नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल जनगणना का शुभांकर जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकरों का अनावरण किया। उन्होंने जनगणना 2027 के लिए 4 महत्वपूर्ण डिजिटल टूल भी लॉन्च किए। शाह ने बताया कि यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसमें पहली बार जातिगत गणना को भी शामिल किया गया है। यह डेटा देश की भावी योजनाओं के लिए बेहद सटीक और पारदर्शी होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सुरक्षा धार्मिक अधिकारों से ऊपर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मुंबई हवाई अड्डों के पास नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता, यदि वह सुरक्षा के लिए खतरा हो। जस्टिस बीपी कोलाबावाला की बेंच ने कहा कि रमजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज आगामी 2026 के राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। 5 राज्यों से 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने इस सूची में क्षेत्रीय संतुलन और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी है। यह घोषणा आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर देगी, जहां कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। अगली बड़ी खबर है। रायसीना डायलॉग 2026 अमेरिकी विदेश नीति पर चर्चा। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दौरान अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिकी विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता पर भी टिप्पणी की। यह वैश्विक मंच दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच विभिन्न सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर मंथन का केंद्र बना हुआ है। अगली बड़ी खबर है। सावरकर की पुण्यतिथि पर विशेष स्मारक कार्यक्रम। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज देश भर के विभिन्न शहरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा हुई, जहां उनके संघर्षों को याद किया गया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें राष्ट्रवाद का प्रखर स्वर बताया। कई शिक्षण संस्थानों में उनके जीवन पर आधारित फिल्म और व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया गया, ताकि युवा पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो सके। अगली बड़ी खबर है। राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए आधुनिक विजुअल डिजाइन। संस्कृति मंत्रालय ने आज दिल्ली में बनने वाले नए राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए अत्याधुनिक विजुअल और एआई पावर्ड डिजाइन का अनावरण किया। इस संग्रहालय में भारत के 5000 साल पुराने इतिहास को डिजिटल माध्यमों से जीवंत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसे दुनिया के शीर्ष 3 संग्रहालयों में शामिल करना है। इसमें दुर्लभ सिंधु घाटी की वस्तुओं से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक की कहानियों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबोया ईरानी युद्धपोत। पेंटागन ने आज एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक अमेरिकी पनडुब्बी को हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर टारपीडो हमला करते और उसे डुबोते दिखाया गया। इस हमले में 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई है। यह घटना श्रीलंका के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस चुप्पी को डरपोक व्यवहार करार दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अगली बड़ी खबर है। अमेरिका का माइन्यूट मैन 3 मिसाइल परीक्षण। अमेरिका ने आज अपनी माइन्यूट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया, जिसे अक्सर कयामत की मिसाइल डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पेंटागन ने इसे एक रूटीन परीक्षण बताया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह विरोधियों को अपनी परमाणु शक्ति दिखाने का एक रणनीतिक संकेत है। इसमें वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बेचैनी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर है। अजरबैजान के हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमला। अजरबैजान ने आज दावा किया कि उसके नखचिवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 ईरानी ड्रोन्स ने हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि ईरान की इस सशस्त्र सेनाओं ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह अजरबैजान और ईरान के संबंधों को बिगाड़ने के लिए इजराइल की एक सोची समझी साजिश है। इस घटना ने कोकेशस क्षेत्र में भी तनाव की नई लकीरें खींच दी हैं। अगली बड़ी खबर है। कतर एनर्जी ने फोर्स मैच्योर घोषित किया। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और तेल शोधन संयंत्रों पर हमले के कारण कतर एनर्जी ने आज अपने तरल प्राकृतिक गैस LNG उत्पाद को लेकर फोर्स मैच्योर घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब अपने वैश्विक ग्राहकों को गैस की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।
इसमें वैश्विक बाजार में गैस की कीमतों में भारी उछाल की आशंका है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयातकों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है, यूएस सीनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला बिल रोका। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने आज उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जो ईरान युद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने की मांग कर रहा था। यह फैसला दर्शाता है कि वर्तमान प्रशासन को सैन्य कार्रवाई जारी रखने के लिए विधायी समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो हमलों की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। वाशिंगटन में इस फैसले पर राजनीतिक घमासान जारी है। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। नागौर हाईवे पर केमिकल टैंकर में भीषण आग। राजस्थान के नागौर लाडनू नेशनल हाईवे 458 पर आज देर रात एक केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और इसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे 2 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थीं। चालक लुकमान खान ने केबिन का शीशा तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से हाईवे के दोनों तरफ से बंद कर दिया है। पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हैं। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तम शुगर मिल ने किया 359 करोड़ का भुगतान। उत्तर प्रदेश की उत्तम शुगर मिल ने पेराई सत्र के लिए आज तक किसानों को 359.14 करोड़ रुपए के गन्ने के बकाये का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी मिलों को निर्देश दिया कि वे किसानों का समय पर पैसा चुकाएं। इससे पश्चिमी यूपी के हजारों किसान परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। प्रशासन ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रिकवरी नोटिस भी जारी किए। अगली बड़ी खबर है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। कुवैत में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत। कुवैत स्थित एक सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। यह हमला पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। घटना के बाद अमेरिका ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने की घोषणा की है। अगली खबर है, लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 1 को हराया। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन के पहले दौर में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी यूकी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। उनकी इस जीत से भारतीय खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, फ्यूजन ऊर्जा पर नया शोध। वैज्ञानिकों ने ऐसे सेंसर विकसित किए हैं जो फ्यूजन ऊर्जा के व्यावसायिक उपयोग का रास्ता खोल सकते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकता है। यह फ्यूजन ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है। फ्यूजन को अक्सर ऊर्जा का पवित्र प्याला माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की तरह असीमित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। अगली खबर आ रही है एआई से। एआई पर नई चेतावनी। यह चेतावनी एआई के भविष्य को लेकर चल रही बहसों में से एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक विषय है। जब एआई सिस्टम केवल डाटा प्रोसेस करने के बजाय एक सलाहकार की भूमिका निभाने लगते हैं तो वे मानवीय निर्णयों को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सटीकता और संदर्भ का अभाव। एआई अक्सर मानवीय भावनाओं और सांस्कृतिक बारीकियों को नहीं समझ पाता, जिससे वह गलत या हानिकारक सलाह दे सकता है। अगली खबर है, सीएनजी गैस महंगी, कतर उत्पादन बंद। ईरान युद्ध से कतर गैस उत्पादन बंद। भारत में 40% सप्लाई घटी। सीएनजी रसोई गैस कीमतें बढ़ेंगी। जेट फ्यूल भी 6% महंगा। स्पॉट मार्केट में गैस की कीमतें $10 से बढ़कर $25 प्रति यूनिट तक पहुंच गई हैं, जो अनुबंधित दरों से लगभग दोगुनी है। अगली खबर है, दिल्ली में पारा 35 डिग्री के पार। गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी दिल्ली में आज मौसम ने कड़े तेवर दिखाए, जहां अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से लगभग 60 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता न होने और गर्म हवाओं के कारण मार्च के पहले हफ्ते में ही मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 4 से 6 डिग्री बढ़ा है। आईएमडी ने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति में चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। गर्म और उमस भरे मौसम का असर कोंकण, गुजरात और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी देखा जा रहा है। विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इस साल मार्च का महीना इतिहास के सबसे गर्म महीनों में से एक हो सकता है। अगली बड़ी खबर है, पहाड़ों पर 7 मार्च से फिर बर्फबारी की संभावना।
मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 6 मार्च की रात से हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके कारण 7 से 10 मार्च के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 8 मार्च से बादल छाए रहेंगे। हालांकि मैदानी इलाकों में इसका असर कम रहेगा और वहां गर्मी का प्रकोप जारी रहने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 6 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में 50 नए QRT क्विक रिस्पांस टीम दोपहिया वाहनों को शामिल करेंगे। इन वाहनों का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती जनपदों में अपराध नियंत्रण को मजबूत करना और आपातकालीन स्थिति में पुलिस की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ये सभी 50 दोपहिया वाहन होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। और अब जान लेते हैं सोना चांदी के दाम। सोना चांदी के दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,63,000 के करीब देखी गई है। वहीं चांदी 2,71,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो अपना प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।